श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आद्या महाकाली के विषय में चर्चा करेंगे। भगवती काली के स्वरूप आदि से संबंधित शब्दों का भावार्थ जाने बिना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख शब्दों के भावार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ण महानिर्वाण तंत्र के अनुसार जिस प्रकार श्वेत पीत आदि 8वीं सभी काले रंग में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवों का लय काली में होता है। काल शक्ति निर्गुणा निराकार भगवती काली का वर्ण भी काल ही निरूपित किया गया है। कुछ तंत्रों में भगवती काली का वर्ण काला तथा लाल दोनों बताए गए हैं, परंतु साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भगवती दक्षिणा काली का रंग काला तथा भगवती त्रिपुर सुंदरी अर्थात तारा का रंग लाल है। भगवती के दक्षिण काली अथवा भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली तथा महाकाली आदि रूपों के उपासक भक्तों को देवी के श्याम वर्ण अर्थात काले रंग के शरीर की ही भावना करनी चाहिए। निवास भगवती काली को शमशान वासिनी कहा गया है। शमशान का अलौकिक अर्थ है जहां मर्द प्राणियों के शरीर जलाए जाते हो, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में श्मशान शब्द का अर्थ लागू नहीं होता है। पंचमहाभूतों का चिद ब्रह्मा मिले होता है। भगवती आद्या काली चिद ब्रह्म स्वरूपा है। जिस स्थान पर पंचमहाभूतों का लय हो गई शमशान है और वही भगवती का निवास है, यह समझना चाहिए। सांसारिक विषयों काम क्रोध राग आदि के भस्म होने का मुख्य स्थान हृदय है, क्योंकि जिस स्थान पर कोई वस्तु भस्म हो वह स्थान शमशान कहलाता है। काम क्रोध राग आदि से रहित शमशान रूपी हृदय में ही भगवती काली निवास करती है। भक्त जनों को चाहिए कि वे अपने हृदय में भगवती काली को स्थापित करने हेतु उसे श्मशान बना ले, अर्थात संसार एक राग द्वेष आदि से पूर्णत रहित कर ले। चिता श्मशान में चिता के प्रज्वलित होने का तात्पर्य है राग द्वेष आदि विकार रहित हृदय रूपी श्मशान में ज्ञान अग्नि का निरंतर प्रज्वलित बने रहना। शिवा कंकाल अस्थि शवमुंड श्मशान में शिवा, गीद्दी, सियारिन, कंकाल अस्थि तथा शवमुंड की उपस्थिति का तात्पर्य है शिवा, शव, मुंड आदि अपंचीकृत महाभूत है। अस्थि कंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्व गुण के बोधक हैं, अर्थात हृदय रूपी श्मशान में अपंचीकृत महाभूत शिवा, शवमुंड आदि के रूप में तथा अस्थि कंकाल आदि सत्व गुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। आसन शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तब वह शव मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसी प्रकार उपासक जब अपनी प्राण शक्ति को चित्र शक्ति में समाहित कर देता है तब उसका पंच भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में एक भगवती आद्य शक्ति उसके ऊपर अपना आसन बनाती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती है और उस स्वम में सन्निहित कर भौतिक प्रपंचों से मुक्त कर देती है। यही भगवती का शव आसन है और इसीलिए शव को भगवती का आसन कल्पित किया गया है। शशि शेखर भगवती के ललाट पर चंद्रमा की स्थिति बताकर उन्हें शशि शेखरा कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि वे चिदानंदमयी है तथा अमृतत्व रूपी चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, अर्थात उनकी शरण में पहुंचने वाले साधक को अमृतत्व की उपलब्धि होती है। मुक्तकेशी भगवती की बाल बिखरे हैं। इसका तात्पर्य है कि केश विन्यास आदि विकारों से रहित त्रिगुणातीता है। त्रिनेत्रा भगवती के 3 नेत्र हैं। कहने का आशय यह है कि चंद्र, सूर्य तथा अग्नि यह तीनों भगवती के ही नेतृत्व रूप हैं। दूसरे शब्दों में भगवती तीनों लोगों को देख पाने में सक्षम है। मातृयोनि इसका अर्थ है मूलाधार स्थित त्रिकोण। जयमाला के सुमेरु को भी मातृ योनि कहा जाता है। लिंग का अर्थ है जीवात्मा। भगिनी का अर्थ है कुंडलनी को जीव आत्मा की भगिनी कहा जाता है। योनि का अर्थ है सुमेरु के अतिरिक्त माला के अन्य दानों को योनि कहा जाता है। मधपान इसका आशय है कुंडलिनी को जगाकर ऊपर उठाएं तथा स्वस्थ चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्रार में ले जाकर शिव शक्ति की समरसता के आनंद अमृत का बारंबार पान करना है। कुंडलिनी को मूलाधार चक्र अर्थात पृथ्वी तत्व से उठाकर सहस्त्रार में ले जाने से जीत आनंद रूपी अमृत की उपलब्धि होती है, वही मधपान है और ऐसे अमृत रूपी मध का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवती के विषय में यह एक सागर में बूंद के समान है। इनकी महिमा अपरंपार है।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।